तो ये कुछ इनकम है मेरी इस मंथ की। और इसमें से सच बताऊं, मैंने आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हो, घर का काम भी करते हो, बच्चों को भी संभालते हो, फिर तो आप इतनी सारी चीज़ें हैंडल करते करते पागल हो जाओगे। सच बताऊं, जैसे मैं हो चुकी हूँ पागल पूरी तरीके से। आज मैं लंबे टूर में जाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने सूट कम कर रखे हैं। मैंने बोल रखा 3 के 3 कैची टूटी, वो भी सेम साइड से, सेम टू सेम अंदाज में। ये देखो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ गाइस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सिलाई करती हूँ और बहुत सी लड़कियाँ मेरी जैसे सिलाई करती होंगे अपने अपने घर में, ठीक है। और उन लड़कियों को मतलब जो है कि अच्छे ड्रेस बनाने भी आते होंगे, सूट बनाते होंगे, कोई प्लाजो ब्लाउज सब चीज़ें आती होंगी थोड़ी थोड़ी बहुत करके। तो मैं भी इसी तरीके से अपने घर पे अपने रूम में ही सिलाई करती हूँ गाइज। ये पीछे ये पूरा मेरा ही रूम ठहरा और गाइज तो बात रही सिलाई की, हर लड़के को वैसे नॉर्मल सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी और के नहीं बना सकती है तो खुद का खर्चा तो बचा ही रही है सिलाई करने से। बाकी बात करते हैं जो लड़कियां मतलब परमानेंट सिलाई करती हैं, बात करते हैं उन लड़कियों की जो परमानेंट सिलाई करती हैं भाई। तो उनके लिए तो सही है, बिल्कुल बढ़िया है। सिलाई एक बेस्ट ऑप्शन है भाई, सिलाई एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कॉलेज करते हो या आप 12th पास आउट हो, तो आप 12th पास आउट के बाद सिलाई का कोर्स कर सकते हो, या आप आजकल यूट्यूब में देख के भी सीख सकते हो। क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसमें हर तरह की वीडियो आपको इजीली मिल जाती हैं, आप वहाँ से भी जाके सीख सकते हो। और सिलाई की इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, मतलब हज़ारों वीडियोस पड़ी है सिलाई के ऊपर। सिंपल सूट की कटिंग से लेकर डिज़ाइनर वाले सूट की कटिंग तक सारे वीडियोस यहाँ पे हमें यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाते हैं। आप सीखना चाहो तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो। बाकी बात करती हूँ मैं अपने काम की, ठीक है। तो हाल ही में मेरे पास कितना काम आया हुआ है मैं आपको आज दिखाऊँ। बात करते हैं सबसे पहले इस वाले आउटफिट की। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहा था, डीएम कर रहा था, किसी ने कमेंट्स करे थे कि भाई इस ड्रेस का जो है लिंक दे दो। तो भाई मैं पहले तो ये आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ड्रेस मैंने खुद से बनाया है, ठीक है। साड़ी से बनाया है, आप लोगों को पता होगा। अभी इसका दुपट्टा मिल नहीं रहा है मुझे, इसलिए नहीं तो मैं दिखा देती कि कौन सी साड़ी से मैंने बनाया था। अगर कहीं फ़ोटो मिलेगी ना तो यहाँ कहीं मैं फ़ोटो लगा दूंगी, आप जाके देख लेना। इस वाली साड़ी से मैंने जो है कि ये वाली ड्रेस बनाया, अनारकली ड्रेस बनाई है। और मैंने जो अपना ड्रेस हॉल था उसमें भी दिखाया है कि भाई मैंने जो है साड़ी से ये वाली ड्रेस बनाई है। तब ये कंप्लीट नहीं हुई थी, तो अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और मतलब बहुत ही अच्छी और बहुत ही कंफर्टेबल ये ड्रेस मुझे लगती है। तो आप लोग भी ऐसे ही ड्रेस बना सकते हो, सीख सकते हो भाई। यूट्यूब ओपन करो और सीखो, हज़ारों वीडियोस पड़े हैं भाई। तो बात करते हैं आप ड्रेस की और साथ में उनकी अर्निंग की। और तो बात करते हैं अब सिलाई की रेट लिस्ट की, जिसके बारे में मैंने सोचा था काफ़ी टाइम पहले से इस बारे में वीडियोस बनाने के बारे में। तो आज फाइनली मैं ये वाली वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से सभी को पता भी चलेगा कि आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा हो रखी है गाइज। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल जो है कि हर चीज़ में 10, 15, 20, 25 रुपये बड़े बड़े हैं। तो मैंने भी यही सोचा, ठीक है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सिलाई नहीं बढ़ाती हूँ, बट यार जब मैं मार्केट गई सिलाई का सामान लेने तो वहाँ पे देखा कि हर चीज़ महंगी हो चुकी है। हर चीज़ में 15-20 रुपये बढ़ गए हैं भाई। तो मैंने सोचा कि यार जब सिलाई से रिलेट करता हुआ सामान इतना महंगा आ रहा है तो भाई सिलाई सस्ती क्यों, क्यों सिलाई इतनी सस्ती। तो मैंने सोचा कि चलो बढ़ा ही देती हूँ। तो इस बार अब से मैंने मतलब पिछले 1 महीने से मैंने अपनी सिलाई की रेट लिस्ट जो है बढ़ा दी है। वो इस प्रकार से है, मैंने इसमें लिख लिया है। तो अभी आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। सबसे पहले सिंपल सूट की बात करते हैं हम। जो सिंपल सूट होता है जिसका राउंड नेक यानी कि गोल नेक होता है और बिल्कुल पटियाला होता है, सिंपल पटियाला जिसको बोलते हैं, उसकी सिलाई है 250 रुपये, ठीक है। पहले उसकी सिलाई थी 200 रुपये, अब उसकी सिलाई है 250 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो आता है ट्राउजर्स पैंट वाले सूट, तो ट्राउज़र पैंट की सिलाई अब होगी 350 रुपीज़। पहले 300 था, अब 350 रुपीज़ हो गया है। बाकी बात करते हैं इस ब्लाउज़ की, और सिंपल ब्लाउज़ की बात करते हैं तो सिंपल ब्लाउज़ यहाँ सिंपल ब्लाउज़ 200 का है। और अगर आप बात करते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की, अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई है 300 रुपये। और इन फ्यूचर इसकी सिलाई और बढ़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि अस्तर भी बहुत महंगा हो रहा है। इन फ्यूचर अस्तर वाले ब्लाउज़ की सिलाई थोड़ी बढ़ सकती है। बाकी बात करते हैं अब अफ़गानी सूट की, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है भाई। आजकल अफ़गानी सूट इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि हर तीसरी लड़की बोल रही कि भाई मुझे अफ़गानी चाहिए, मुझे अफ़गानी ही चाहिए। तो वैसे सही भी है, अफ़गानी सलवार जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी भी दिखती है वैसे तो। और मैंने भी ऐसे सूट बहुत बनाए। तो इसकी सिलाई है 400 रुपीज़। और इसकी सिलाई इतनी ज़्यादा क्यों है, एक तो ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है
दूसरा इसमें लेस जाती है तरह तरह की, और ऊपर से फिर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा झंझट भी होता है सच बताऊँ तो। ऐसे चूनट बनाओ, फिर बुकरम डालो, फिर उसको लगाओ, तो इसमें बहुत दिक्कत रहती है। तो इसी वजह से इसकी सिलाई जो है हाँ 400 है। अब बात करते हैं प्लाजो सूट की। तो प्लाजो सूट की सिलाई है 250 रुपये, इसकी भी 250 ही है वैसे तो कुर्ती फिटिंग की बात करते हैं। कुर्ती फिटिंग अब हो गया 80 रुपीज़ का, क्योंकि जैसे कि मतलब जैसे नॉर्मल कुर्ती फिटिंग रहती है, खाली इधर से सिलाई मारो इधर से सिलाई मारो, उसकी जो देखो गाइस कुर्ती फिटिंग दो तरह की होती है। एक तो नॉर्मल सिलाई जाती है, ठीक है, जिसका नॉर्मल साइज होता है उसकी एक सिलाई जाती है, और जिसका ज़्यादा ही एक्सल या डबल एक्सल साइज आ जाता है तो नीचे से भी फोल्ड करना पड़ जाता है। जो नीचे से अगर फोल्ड करोगे नीचे से ऊपर तक यानी कि बाजू तक पूरा अगर दोनों साइड फोल्ड करोगे तो उसकी सिलाई रहेगी 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये रहेगी सिलाई फिटिंग की। और अगर आप नॉर्मल फिटिंग करते हो बाली खाली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बस एक एक इंच दबाना होता है, तो उसकी सिलाई है 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये उसकी जो है सिलाई हो जाती है। क्योंकि बहुत झंझट होता है भाई कुर्ती फिटिंग करना भी। अगर पूरा कुर्ती आप फिटिंग करते हो तो वो तो एक सूट सिलने के बराबर हो जाता है ना, बस कटिंग ही तो नहीं कर रहे हैं, बाकी तो पूरा सिल रखा है ना हमने। तो इसीलिए उसकी सिलाई 80 रुपये है, और अब इसे 80 होगी। आप अगर सिंगल कुर्ता सिलवाते हो, जैसे कोई सिंगल कुर्ती लेके आता है उसके साथ की अगर सलवार नहीं है तो उसकी सिलाई होती है 150 रुपये। और अगर आप इसी तरीके से सिंगल जो सलवार लाते हो तो उसकी सिलाई भी रहेगी 150 रुपये। कोई डाउट? बाकी बात करते हैं सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सूट की, और वो है हमारा अस्तर वाला सूट। तो अस्तर वाला सूट की जो सिलाई है वो 450 रुपये है। क्योंकि अब इतनी महंगी क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी मैं दे देती हूँ। एक तो अस्तर लगाना पड़ता है, अस्तर भी खुद ही खरीदो, फिर उसके बाद अस्तर लगाओ, अस्तर की भी कटिंग करो, फिर उसमें जॉइन करो। तो ये ऐसा हो जाता है कि 2 कुर्ती हम एक साथ सिल रहे हैं एक ही में, तो 2 कुर्ती का हिसाब करके 450 अस्तर वाले सूट की आ जाती है सिलाई, ठीक है। बाकी जैसे 250 रुपये तो सिंपल सूट का हो गया। अगर इसमें आप एक्स्ट्रा डिज़ाइन ऐड करवाते हो तो इसकी सिलाई फिर बढ़ के 300 रुपये हो जाएगी भाई। और ये तो फिक्स है भाई, होगी होगी, क्योंकि बाजू वाले डिज़ाइन में ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, उसमें ज़्यादा दिमाग यूज़ होता है। तो यही थी मेरी रेट लिस्ट वाली वीडियो, जो कि मैंने आपको बता दिया है और लिख भी दिया है, और सामने चिपका भी दूंगी। जिसको नहीं दिखने वाला होगा ना उसको भी दिख जाएगा। अब कोई ये मत पूछना जैसे कि मेरे इधर के कोई पूछेंगे सिलाई कितनी है, मत पूछना। ये वाली वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, और जो भी मैंने लिस्ट के अकॉर्डिंग बताया है, मुझे बार बार किसी को टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। एक बार में समझ जाना कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ी है वो भी मैं बताती हूँ आपको अभी सबूत के साथ। ये रहा जो हमारे नीडल्स हैं, हम जो मशीन में यूज़ करते हैं, इसका प्राइस था पहले 30 रुपये, 25 रुपये था, पहले 25 रुपये था, फिर 30 रुपये हुआ, अब इसका प्राइस है 40 रुपये। इसी में कितने पैसे बढ़ गए हैं। और गाइस जब मैंने स्टार्टिंग में सिलाई करना स्टार्ट करा था तो ये हाँ बुकरम होता है, रिंग वाला, पेस्टिंग वाला बुकरम बोलते हैं इसको, ये एक साइड से पेस्ट होता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग सिलाई करना स्टार्ट करा था तो ये 50 रुपये का था, फिर धीरे धीरे 60, 70, 80, फिर 90, अब 100 रुपये का ये हो चुका है। ये हमें 100 रुपये का मिलता है। और जो हमारी कैंची होती है सिलाई करने वाली, वो पहले स्टार्टिंग मैंने कब ली थी, 1 मिनट आपको दिखा भी देती हूँ। ये रही मेरी कैंची जिससे मैं अपने जो है ड्रेसेस कटिंग करती हूँ, जिससे मैं अपनी सूट कटिंग करती हूँ। तो ये इसका प्राइस आज की डेट में कितना है बताऊँ, 450 रुपये आज की डेट में है, ठीक है। एक सूट की पूरी सिलाई इसमें जाती है, भी अस्तर वाले सूट की। अगर 2 सूट भी सिलेंगे ना भाई, 2 सूट अगर सिंपल सूट बनाएंगे तब जाके हमें एक कैंची मिलेगी, समझ रहे हो अब। और ये रही मेरी इससे पहले की कैंची, सारी कैंचियाँ टूटी हुई हैं, 3 के 3, 1 2 3 के 3 कैंची टूटी, वो भी सेम साइड से, सेम टू सेम अंदाज में। ये देखो, इसका भी एक टूटा है, इसका भी एक टूटा है, इसका भी एक टूटा है। तो पहले की कैंची मैंने ये ली थी, 200 रुपये की कैंची थी, 180 रुपये की कैंची थी, फिर 250 रुपये की कैंची थी, फिर 350 की कैंची है। और आज की डेट में जो कैंची यूज़ करी उसका प्राइस 450। इन फ्यूचर इसका प्राइस भी बढ़ के 550 या 600 तक हो ही जाएगा। तो ये रहा, तो ये तो रही कैंची की बात। और चीज़ों की तो आप पूछो ही मत। धागा कितना महंगा हो गया, पहले 3 रुपये का आता था, अब 4, 5, अब गाँव में तो 6 रुपये का मिलता है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो फिर ये मत बोलना कि सूट की सिलाई इतनी क्यों बढ़ा दी, पहले इतनी थी फिर इतनी क्यों कर दी। यार सामान भी तो महंगा मिल रहा है ना यार, उसके अकॉर्डिंग भी तो चलना पड़ता है हमें, सामान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर इन फ्यूचर ये भी और महंगा हो गया तो फिर हमें भी सूट की सिलाई 250 से हटा के 300 करना पड़ेगा। फिर उससे भी ज़्यादा महंगा अगर सामान हो गया फिर 300 से हटा के हमें 350 भी करना पड़ेगा, वो भी सिंपल सूट की सिलाई। तो ये तो फिर करना ही पड़ेगा। और बात करते हैं आज की डेट में सिलाई मशीन की, तो भाई
कहने ही क्या, जब ये वाली मेरी जो मशीन है ना, इसका मैंने फ़ोन आ गया। तो बात करते हैं अब सिलाई मशीन की। तो जब स्टार्टिंग में मैंने सिलाई सीखी थी, तो जब मैंने अपनी फर्स्ट सिलाई मशीन ली थी, तो ये पायदान था 2,500 का, और जो ऊपर का मशीन था वो था 3,000 का। और आज की डेट में 7, 8, 10 हज़ार तक मशीनें मिलती हैं, नॉर्मल मशीनें, ठीक है। तो ये तो बात रही सिलाई के सामान की। बाकी अभी जो मैं दिखाऊंगी कि अभी मेरे पास कितने सूट आए हुए हैं और कितने मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और कितनी कमाई मेरी इस महीने की हुई है। गाइस, तो मैंने अपने सारे सूट इस ट्रे में रखे हुए हैं, ठीक है। इस ट्रे में मेरे जितने भी लोगों के सूट मेरे पास सिलवाने के लिए आए हुए हैं, सब इसमें हैं। चलो फटाफट से एक एक करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट रहा एक, इसको मतलब मुझे आज ही कटिंग करना है, आज सिलना है मुझे इसे, ठीक है। एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और ये 3, 4, ये उसके साथ की कुर्ती है, ठीक है। 4 हो गया ना, 5, ये रहा ब्लाउज पीस, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, ये भी इसी की सलवार है गाइस। 8 सूट अभी तो मेरे पास अवेलेबल है, और एक मेरा वाला सूट है ये वाला, लेकिन मैंने इसको एक भाभी को दे दिया है। तो ये रही 9, और ये रहा 10वां सूट, ये इसकी कुर्ती गाइस 10वां, और ये रहा 11वां सूट। तो कुल मिला के मेरे पास अभी पेंडिंग में 11 सूट बचे हुए हैं। और बात करें ब्लाउज़ की, तो 2 ब्लाउज़ कटिंग करके रखे हैं, आपने वीडियो में देखे थे वेलवेट वाले, ठीक है। 2 ब्लाउज़ वो कटिंग करके रखे हैं। बाकी हाँ गाइज, बाकी सब फिनिश है, और 1-2 मेरे सूट बचे हुए हैं। तो कुल मिला के 12-13 बचे हुए हैं मेरे पास कपड़े अभी, ठीक है। तो फटाफट से इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में रखने में मेरे को ही परेशानी होती है। गाइज़, ये तो रही मेरी सूट की, मेरे काम की और मेरी रेट लिस्ट की। अब बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनकम की। तो ये रही मेरी इस मंथ की इनकम, ठीक है। तो ये कुछ इनकम है मेरी इस मंथ की, और इसमें से सच बताऊं मैंने आधे पैसे खर्च कर दिए, क्योंकि मैं बीच में मार्केट गई थी, आपने देखा होगा, तो अपनी सिस्टर के उधर गई थी, तो इस बीच थोड़े बहुत पैसे खर्च हो गए। और कितना इस बार मैंने ना मतलब सूट वूट बिल्कुल भी नहीं खरीदे खुद के लिए, तो इस वजह से थोड़े बचे हुए, नहीं तो ये भी चले जाते। वैसे सिलाई से ना इनकम तो अच्छी होती है, लेकिन ऐसा होता है ना, आधा जो आप कमाते हो वो आधा सामान में ही चले जाता है, क्योंकि खर्चा हो गया ना, बीच में मार्केट गई थी। तो चलो सही ठहरा, सिलाई करना बहुत अच्छी चीज़ है भाई। आप लोगों को भी करनी चाहिए सिलाई, हर किसी को सिलाई सीखनी चाहिए। लेकिन ऐसा है ना, कभी कभी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, ज़्यादा सूट आ जाए तो परेशान हो जाता है इंसान भाई। मैं तो खुद इतना परेशान हो जाती हूँ कि मैं सूट जो सिलूँ, मैं क्या करूँ। एक सूट से आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, और आप चाहो तो घर पर सिलाई भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा ये मतलब जो है ना काम है, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा है ना कि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं सूट के लिए, हमें जल्दी चाहिए, हमें कल ही चाहिए, क्योंकि हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है, हर किसी की ज़िंदगी में काम होते हैं भाई, अपने पर्सनल काम भी होते हैं, फिर कुछ अर्जेंट काम भी आ जाता है कभी कभी। जैसे अभी देख लो भाई, खेत जाना पड़ रहा है बोने के लिए थोड़ी देर में, और वो सब तो छोड़ो, आजकल गेहूं काटने का कैसा सीज़न चल रखा है, तो इस वजह से कि कोई सूट ही कहाँ सिलता है भाई। इस सीज़न में, गेहूं काटने के सीज़न में कोई सूट नहीं सिलता भाई, साफ सी बात है। कैसे कैसे मतलब मैनेज करना पड़ता है हमें चीज़ों को। फिर जो एक तो इंस्टाग्राम की रील्स बनाने रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाने रहते हैं, एडिट्स करने रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है भाई इस चीज़ों में। सोचती हूँ कि भाई अपने अपने बनाओ तो सही है, लेकिन इसमें सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी आ जाता है, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, जैसे तैसे मैं हैंडल कर ही लेती हूँ भाई। अभी बीच में मैं लंबे टूर में जाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैंने सूट कम कर रखे हैं। मैंने बोल रखा है पहले कि भाई अभी मैं 1 महीने से पहले आने वाली नहीं हूँ, आप लोग प्लीज़ बाद में लेके आना। तो वो सब तो अभी जैसे कि ना, अभी मुझे आउटडोर शूट भी करना पड़ेगा हमेशा। बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहीं टूर पे जाते हैं तो वहाँ के वीडियोस भी बनाने रहे, हम नई नई जगह मुझे भी देखनी है, नई नई जगह घूमनी है। बाकी अपने पैसों को मैं संभाल के आती हूँ, अभी सभी को पता चल गया है पैसे के। बाकी गाइज, इस बार मैंने बहुत कंजूसी करी है सूट खरीदने में। इस बार मैंने अपने लिए ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी, बस ये थोड़े बहुत सूट खरीद रखे हैं मैंने अपने लिए, ठीक है। बहुत सस्ते हैं वैसे, मैंने 200-250 के सूट खरीद रखे हैं अपने लिए, क्योंकि मुझे डेली यूज़ के लिए चाहिए थे। आपको भी एक बार दिखा देती हूँ कैसे खरीदे करके। तो इस बार ये प्रिंटेड वाले सूट मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले प्रिंट वाला, ये देखो, ये वाला प्रिंट वाला सबसे पहले ये ख़रीदा है मैंने नेवी ब्लू कलर में। उसके बाद ये देखो रेड कलर में एक ये वाला ख़रीद रखा है, क्योंकि मुझे डेली यूज़ में ऐसे कपड़े कंफर्टेबल चाहिए थे ना, पटियाला जो मैं बना सकूँ, जो घर गाँव में पहन सकूँ मैं, ठीक है। तो अगर ऐसे प्लाजो टी शर्ट पहनती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं और बोलते भी हैं आंटी लोग कि यार ऐसे मत पहनो गाँव में करके। तो मैंने सोचा क्यों ना सिंपल सूट ही इस बार पहन लूँ।
तो एक ये वाला प्रिंट और एक ये वाला, इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा, इसमें प्रिंट बहुत बारीक हुआ है लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा है ना, तो इस वजह से मैंने इसको ले रखा है। बाकी ये स्काई ब्लू कलर का ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा सारे डेली यूज़ के लिए बना लूँगी। और अभी गर्मियों का सीज़न भी चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में ऐसे ही पतले जो कपड़े हैं ना वो काम आते, खेतों में काम करते टाइम बहुत गर्मी होती है ना, तो इस वजह से भी मेरे को चाहिए थे, तो मैंने ले लिए थे। और बाकी बात करते हैं काम की, तो आजकल काम तो बिल्कुल सही चल रहा है। और अभी बीच में मैंने थोड़ा बहुत सिलना छोड़ रखा है, क्योंकि अभी ना गेहूं काटने का सीज़न चल रहा है, जौ काटने का सीज़न चल रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत सिलती हूँ, पर ज़्यादा जो है सिलती नहीं हूँ आज की डेट में, ठीक है। ज़्यादा सिलने का टाइम नहीं मिलता, पहले मैं सुबह से 8 बजे से लग जाती थी कपड़े वपड़े सिलने में, अब उतना नहीं सिलती हूँ, थोड़ा बहुत ही सिलती हूँ। और साथ ही साथ सुबह शाम खेत भी चले जाती हूँ, दिन में वीडियोस एडिट भी करती हूँ और अपलोड करने भी चले जाती हूँ। घर के आसपास नेट नहीं चलता गाइस, और ये वाली वीडियो भी पता नहीं कब आएगी। बहुत 16 तारीख को शूट करी भाई, 16 मई को ये वाली वीडियो शूट हो रही है, अब पता नहीं यूट्यूब पर कब आएगी। खैर जो भी है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी भाई, कि मतलब अपना रेट लिस्ट जो है सभी से शेयर करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को पता चले कि आजकल सिलाई का रेट क्या चल रहा है। और अगर कोई लाना चाहता है तो वो ला भी सकता है, उसको पता भी चल जाएगा भाई कि आजकल सिलाई का रेट इतना इतना है और वो क्यों है, सब कुछ उसको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और अभी मेरा काम कितना है ये भी, और इनकम कितनी है वो भी पता चल जाएगा। और इनकम के बारे में अब क्या बताऊँ, अगर आप चाहो तो बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हो। मैं दिन का वैसे 1 या 1.5 सूट सिलती हूँ, और एक सूट की सिलाई है 250 रुपये। अगर आप डेली अगर डेली आप 2 सूट बनाओगे या आप डेली 3 बनाओगे, तो आप सोचो खुद आपकी इनकम कितनी होगी महीने की। लेकिन रेगुलर नहीं होता ना, रेगुलर बहुत अर्जेंट काम आ जाते कभी, इस वजह से रेगुलर नहीं हो पाता। तो अगर आप इस काम को अगर रेगुलर कर सकते हो तो आप इसको ट्राई करना, ये मतलब बहुत, आप इसको ट्राई करना, इससे बहुत अच्छी इनकम होती है अगर आप रेगुलर बेसिस में कर सकते हो तो। अगर आप कभी कभार वाले हो तो मत करना, क्योंकि आपका खून पी जाएंगे लोग, आपको परेशान कर देंगे, आप जी नहीं पाओगे चैन से, ना ही सो पाओगे, ठीक है। यही आइडिया दूंगी, अगर आप कभी कभार वाले हो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे, आप कम ही सूट लेना, नहीं तो फिर लोग मतलब ला देंगे आपके घर में 10 सूट और बोलेंगे भाई हमें परसों चाहिए, हमें आज चाहिए। कोई बोलेगा कल ही दे दो, कोई परसों बोलेगा। एक ही साथ 4-5 सूट आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हो, घर का काम भी करते हो, बच्चों को भी संभालते हो, फिर तो आप इतनी सारी चीज़ें हैंडल करते करते पागल हो जाओगे। सच बताऊँ, जैसे मैं हो चुकी हूँ पागल पूरी तरीके से। और इसीलिए मैंने आजकल बोला है कि मैं कम ही सिलती हूँ, मत लाना, खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है अभी, और बोने बाने का सीज़न चल रहा है, तो आप कम ही लाना। तो आजकल तब भी कम ही लाते हैं, ठीक है, मैंने बोला है, मैंने मना कर रखा है। जब भी लाते हैं मैं मना कर देती हूँ, भाई अभी टाइम नहीं हो पाएगा, मैं अभी नहीं सिल पाऊँगी, तो वो लोग वापस ले जाते हैं या तो किसी और टेलर को दे देते हैं। तो ये थी गाइज़ मेरी रेट लिस्ट वाली वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। काफ़ी छोटी सी ये वीडियो मैंने बनाई, एक छोटी सी, ताकि बहुत लोगों को पता चल जाए आजकल रेट लिस्ट के बारे में। सो गाइज़, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे कमेंट्स करके बता देना, और ये भी बता देना कि आपके वहाँ सूट की सिलाई कितनी है गाइज़, प्लीज़ बता देना, थोड़ा अच्छा लगेगा सुन के। ज़्यादा है तो बहुत खुशी होगी, कम है तो थोड़ा कम खुशी होगी, लेकिन खुशी ज़रूर होगी भाई, बता ज़रूर देना। और मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से स्टेट में कितनी सिलाई है, कौन से गांव में कितनी सिलाई है करके मैं जानना चाहती हूँ। और अगर आप भी सिलाई करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ में ये भी बताना कि आप लोगों को कितनी कितनी परेशानियाँ होती हैं भाई सिलाई का काम करते करते। सिलाई करना मुझको तो बहुत परेशानी होती है सच बताऊँ तो। सो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे कमेंट्स करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, और डेली व्लॉगिंग, वही हमारा रेगुलर डेली व्लॉगिंग चलता रहेगा। बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस मैं और लेके आने वाली हूँ। अभी मैंने मंगा रखा है, कपड़ा आया नहीं है, जब आएगा मैं पक्का आप लोगों के बीच लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।